कमजोर तबका को संरक्षित करने का भाव तो भाव रहेगा ही हम लोग। जैसे कि सवाल एक मेरा है कि कंटेंट क्रिएशन के बहुत आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएटर, ब्लॉगर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जेक्ट क्या है बताइए? देखिए, मैं एक ब्लॉगर हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, ठीक है। तो उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, हम लोग का कम मौका। कौन बढ़ावा दे रहा है? बढ़ावा एनडीए की सरकार दे रही है कि जी कंटेंट क्रिएशन बनाना बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग का बारी कब आए? आप युवा हैं, ब्लॉगर के माध्यम से आप अच्छी बातें को रखिए समाज में, ताकि युवा वर्ग उससे प्रभावित हो और आपके जो बनाए हुए ब्लॉगर है उसके माध्यम से वो आगे बढ़े, अच्छे रास्ते पे चले, इसका मिसयूज नहीं हो, अच्छा फल मिले, वैसा काम कीजिए। वैसा काम करते हैं। और एक सवाल और है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस जनता पार्टी चला है, उस पर आप क्या राय है? कांग्रेस जनता पार्टी जो उस टाइप के लोग हैं, इसलिए उसका नाम कांग्रेस जनता पार्टी पड़ा है। वो सकारात्मक सोच के लोग नहीं है, केवल विरोध करना है। और जो समाज में इतना विकास का गति तेज हुआ है, हमारी सरकार चाहती है, एनडीए सरकार चाहती है कि बिहार और विकसित हो, बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, बिहार को जो शहरों जैसी सुविधा उसके गाँव में भी सुविधा मिले और यहाँ रोजगार के अवसर में उद्योग धंधा खुले। ये विश्वास जताने का काम सरकार कर रही है, ताकि बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग धंधा लगाए, ताकि आप जैसे नौजवानों को रोजगार भी मिले। अभी बता रहे हैं कि हाल फिलहाल कल या परसों में खान सर को जो जेल भेजा जा रहा है, जो एक मीडिया वाले थे जो कि बोल रहे थे कि 2 कौड़ी के टीचर लोग, यूट्यूबर टीचर लोग 2 कौड़ी को बता रहे हैं, और खान सर ने खुद के दम पर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोले हैं और बच्चों के सस्ते से सस्ते एजुकेशन दे रहे हैं। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, जो एजुकेशन चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, खान सर उसमें एक है। ये जो आपसी विवाद हुआ है इंस्टीट्यूट का, ये वर्चस्व का कि हमारे यहाँ से ज़्यादा लड़के पास करें, हमारे यहाँ ज़्यादा छात्र आए, हमारा रिजल्ट अच्छा हो, ये कंपटीशन की भावना शिक्षा में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंपटीशन की भावना करके दोनों गोलीबारी किए हैं तो कानून दोनों पर बराबर निगरानी रखी हुई है और दोनों को कानून के घेरे में आना है, ताकि आने वाले समय में कोई वैसा कोचिंग संस्थान वाले कंपटीशन में ऐसा काम नहीं करे जिससे कानून तोड़ा जा सके और नौजवान को भटकाने का काम हो रहा है। वहाँ खान सर के कोचिंग वाले अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर एक सवाल आ रहा है आपसे, पेपर लीक, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, जीडी का, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, उसमें क्या सिस्टम के अंदर के कोई लोग हैं या कोई और लोग हैं? देखिए, पेपर लीक का जो मामला हो रहा है, इसमें सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। साल भर जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अब मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनके जो अभियान है उसमें धक्का लगता है। तो पेपर लीक में जो भी पदाधिकारी सम्मिलित हैं, उनको सख्त से सख्त कानून बनाकर सजा देना चाहिए, ताकि दूसरा कोई पदाधिकारी पेपर लीक न करने का प्रयास करे। एकदम फौरन में तो तुरंत ऐसे व्यक्ति को हैंग कर दिया जाता है। एकदम कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। ये स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ होता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और गलत लोग सर्विस में आ जा रहे हैं। जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे भी विजय थालापति तमिलनाडु के सीएम बने, क्या अगर वैसे आपका मौका मिले तो आप वीआईपी कल्चर हटा सकते हैं? देखिए, जो समाजवादी परिवेश के लोग रहते हैं, आज समाजवादी परिवेश के लोग की सत्ता पिछले 20-25 वर्षों से 30 वर्षों से है। उसी का परिणाम है कि समाज में जो अछूत का वातावरण था, भेदभाव था, पाखंड था, बहुत चीज़ कमा है। जी जी, तो बहुत कमा है। जो सरकार का काम है कि आम लोगों को, छात्र के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक ऐसा योजना बनाए कि उस योजना से उनको लाभ मिले। और एक समय था कि बिहार के लोग बाहर जाते थे तो बिहारी कहलाना अपमान की बात महसूस होती थी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जो बिहार में समान परिवर्तन हुआ है, उसके कारण आज बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और बिहार के छात्रों में इतनी मेधा है कि देश के नहीं, विश्व के किसी कोने में आज बिहारी डंका बज रहा है और बिहार के छात्र छात्राएं अपने कौशल प्रदर्शन करके वहाँ सर्विस पा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि बिहारी बहुत अच्छे आगे थे, फिलहाल इसी दिल्ली में हाल फिलहाल घटना ही है कि दिल्ली में बिहारी के बिहारी पहचान देने के कारण गोली मार दिया वहाँ की पुलिस ने।
वहाँ आप आपका क्या राय है? ये हर तबका में, हर जाति में, हर वर्ग में, हर महकमा में 2-4 सिरफिरे लोग होते हैं जी जिनको कानून से मतलब नहीं है, उतावला हो जाते हैं, रिएक्शन होता है उनको, कहीं किसी को बिहारी से रिएक्शन हो रहा है, कहीं किसी को जात के नाम पर रिएक्शन होता है, कहीं किसी को पैसा वाला जान के उससे रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन वाले कुछ लोग होते हैं जिसके चलते माहौल गंदा होता है। वो जो किए हैं उनको कानून सजा देगी। हम लोग को भी चाहिए, हम बाहर जाते हैं तो हम लोग अपने आप में पेशेंस रखें और सही बात विचार करें। वहाँ के लोकल लोग को लगता है कि बाहर वाला आकर के हमारा हकमारी कर रहा है, हाँ हकमारी कर तो रहे हैं। हम खुला छूट है। आप बिहार में भी आइए, अभी शिक्षक की बहाली हुई, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षक बने हैं। हम यहाँ तो उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे प्रदेश के लोगों को भी चाहिए कि बिहार के साथ भेदभाव न करें। बिहार में टैलेंट है। आज बिहार के मजदूर मिस्त्री जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर है, अगर अन्य प्रदेश को छोड़ देके अपने बिहार में चले आएंगे तो उनका फैक्ट्री में ताला उठा जाएगा, उनका फैक्ट्री बंद हो जाएगा, उनके यहाँ सड़कें बनना बंद हो जाएगी। कहा जाता है हर एक 20 लोग में से 16वां लोग ऐसा होता है जिसमें पूरा बिहारी रहता है। हाँ। दिल्ली में बिहार में बिहारियों में इतनी हुनर है कि जहाँ जाता है वहाँ के सड़कों को चमका देता है, भवन को चमका देता है, खेतों में हरियाली ला देता है, फैक्ट्री का जो इनकम है उसको दुगना कर देता है, प्रोडक्शन को दुगना तिगुना कर देता है। इसलिए बिहारियों में क्षमता है। पूरे देश के जो भी बिहारियों से नफरत करते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बिहारियों को सम्मान दे। बिहार है बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और एक लास्ट में सवाल है, जो कि सूखा नशा अभी के युवा लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, धूम्रपान, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत स्मैक करके बहुत ज़्यादा नशा आ रहा है, उस पर आपका क्या राय है? क्या वो बंद हो पाएगी? सूखा नशा क्या दारू चलेगी? यहाँ फैला हुआ दारू चलेगी, उस पर नहीं बात करना है। सूखा नशा पर अगर नौजवान उसमें लिप्त हो रहे हैं तो उनके गार्जियन को भी चाहिए अलर्ट होना। हमारा बेटा समय पर घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धूम्रपान करके आ रहा है, नशा करके आ रहा है, क्यों आ रहा है। और प्रशासन के लोग को भी टाइट होना चाहिए। प्रशासन का ड्यूटी ही यही है कि अगर कोई अवैध नशा का कारोबार करता है उसको जेल के अंदर भेजें, उसको नष्ट करें, जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ नष्ट करें, जहाँ से आता है वहाँ मार्केटिंग करें, रोक लगाए। सूखा नशा दूसरे प्रदेश से आता है। बॉर्डर पर जो हमारे कस्टम के अधिकारी हैं, एक्साइज के हैं, उनका ड्यूटी है कि उसको रोके। और जब बिहार के अंदर आ जाता है, देखते हैं आए दिन कहीं ट्रक पकड़ा रहा है, कहीं अफीम पकड़ा रहा है, कहीं स्मैक पकड़ा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूक हम नागरिकों को होना पड़ेगा कि नागरिक जागरूक होंगे तो ये सब पर कमी आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।